इम्प्रूव योर एक्यूरेसी और आपका जो टाइम लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में वो भी आप कम कर सकते हैं। सो आपका भी तरीका यही होना चाहिए, यू शुड फाइंड रीजंस जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमी पे इंपैक्ट बताया हुआ है, लेकिन इकोनॉमी इज नॉट डिस्कस्ड इन दी पैसेज इटसेल्फ। सो हम इन सब चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ these reasons. Hello everyone, welcome to PW Only IS. I hope all of you are doing great. So today is one of the most important videos regarding reading comprehension. क्यों? क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं which is elimination technique will improve your accuracy, right? और आपका जो टाइम लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में वो भी आप कम कर सकते हो, राइट? यही वो टेक्निक है। पीपल हु डू वेरी वेल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लेते हैं, फाइनल आंसर पे पहुंच जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस टेक्निक। ये टेक्निक यूज कैसे होती है, राइट? वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि यूपीएससी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अदर एग्जाम्स, कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं दोज आर वेरी क्लोज, ठीक है? तो देयर आर टू वेज टू आंसर अ क्वेश्चन। एक तो आप पैसेज पढ़ के एक आंसर स्पेसिफिकली वन स्टेटमेंट ढूंढ सकते हो, है ना? उसमें डिफिकल्टी क्या होती है, बिकॉज द ऑप्शंस आर टू क्लोज, आप एक प्रोबेबिलिटी है कि यू विल चूज द रॉन्ग थिंग, राइट? दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, क्यों you eliminate the wrong options, बाकी तीन wrong options को eliminate करो, the last remaining option will be your answer, right? This increases your accuracy. कैसे? Once you eliminate two statements suppose, right? तो आपकी probability 25% से already 50% पे पहुंच गई है, क्योंकि अभी आपको लास्ट दो ऑप्शन में से एक चूज करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी एबल टू एलिमिनेट थ्री ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर लोगे। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें यू विल बी लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। उसमें भी आई विल टेल यू मेथड्स आगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। बट टुडे आवर फोकस विल बी कि हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा, यू कैन रिविजिट एंड वॉच इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, देन इन्फो, उसके बाद इंप्लीकेशन, देन इंप्लीकेशन के बाद इन्फेरेंस एंड अजम्पशन। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट कि आपको इन सब चीजों के मीनिंग जो मैंने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में वो पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को वो भी इन पे डिपेंड करता है। सपोज एक स्टेटमेंट है दैट कैन बी एन इंप्लीकेशन ऑफ अ पैसेज, पैसेज का इंप्लीकेशन हो सकता है, वो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में मैसेज पूछा है, तब भी तो हम इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज और इंप्लीकेशन, इन्फेरेंस, अजम्पशन अलग अलग चीजें होती है। और क्या होती है, कैसे उनको चूज करते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, वो मैंने डिटेल में आपको लास्ट वीडियो में बताया। व्हाट टुडे वी विल फोकस ऑन इज एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि चार पांच क्राइटेरिया क्या क्या है जिसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद वी विल सी इजी एग्जांपल्स एंड देन वी विल सॉल्व सम पीवाईक्यूज, वेयर कभी कभी आप देखोगे इन वेरी इजी क्वेश्चन, इवन इफ यू डोंट रीड द पैसेज, यू कैन इजीली सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही करेक्ट ऑप्शन भी होता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करना क्यों है? क्यों? इट इंक्रीजेस your probability to get the correct answer, right? चार में से दो में से एक ऑप्शन चूज करना is much easier than choosing one from the four other option, right? It will boost and speed, right? Our focus will be on removing the wrong options rather than finding the correct one. ओके, तो ये हमारा फोकस होगा आज। जो भी आप प्रैक्टिस भी करोगे, अगर
यू पॉज द वीडियो, यू अटेम्प्ट द PYQ जो मैं स्क्रीन पे दूंगा. सो आपका भी तरीका यही होना चाहिए. यू शुड फाइंड रीजंस जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को. वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को. ठीक है, तो वी विल सी सच 5 रीजंस. ठीक है, कुछ कुछ आपको पता होंगे और बाकी हम विल डिस्कस. तो फर्स्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. इसका क्या मतलब हुआ, राइट? सो दीज ऑप्शन इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन और आइडियाज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज. अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज मिल रही है विच इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का पैसेज है, राइट, इकोनॉमी के उसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट बताया हुआ है लेकिन इकोनॉमी इज नॉट डिस्कस्ड इन दी पैसेज इटसेल्फ, तो वो बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ दी पैसेज हो गया वो स्टेटमेंट, राइट? सो इसलिए हम उस टाइप के स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये स्टेटमेंट्स को? द ऑप्शन साउंड्स फैक्चुअली करेक्ट, राइट? अगर डिफॉरेस्टेशन का इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी अगर कोई डिस्कस कर रहा है तो वो फैक्चुअली करेक्ट भी हो सकता है स्टेटमेंट, बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय दी पैसेज. ओके, तो पैसेज में कुछ ऐसे हिंट्स तो होने चाहिए या कुछ वर्ड्स होने चाहिए, दोज आर हिंटिंग एट इट, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो दीज स्टेटमेंट्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट? इट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द कोर आर्गुमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक पैसेज है, राइट, which is on impact of climate change on agriculture. The main idea is this, that impact of climate change on agriculture is discussed. आपको एक स्टेटमेंट मिला, the use of electrical vehicles can reduce carbon emission. Now if electrical vehicles are not discussed in the passage, right, ये अगर नहीं है तो this is beyond the scope of the passage, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं की है, right? So this is factually true but not related to agriculture, hence beyond the scope of the passage. तो पैसेज के ऊपर भी हम देखेंगे. सो फर्स्ट थिंग यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस बाय बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. आपको वो चीजें, वो ऑप्शंस ढूंढने हैं जिसमें कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है जो कि हमारे पैसेज में डिस्कस नहीं है, एंड वी कैन एलिमिनेट दोज ऑप्शंस. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड क्या है? पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस. पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस क्या होते हैं? दीज आर यूपीएससी स्ट्रिक्ट टू, मतलब आपको परेशान करने के लिए. क्या होगा, आपको इनिशियली वो स्टेटमेंट बहुत सही लगेगा. स्टार्ट जब होता है आपको वो स्टार्ट की लाइन वो ऐसा कुछ करेगा कि डायरेक्टली पैसेज से रिलेटेड आपको मिल जाए, आपने कहीं पढ़ा हो पैसेज में, राइट? व्हाट ही विल डू इज, बाद का जो सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट है वहां पे कुछ इनकरेक्ट टर्म इंट्रोड्यूस करेगा, राइट? बट जल्दी जल्दी में होता क्या है, वंस यू रीड द फर्स्ट थिंग, आप पढ़ने लगते हो एंड यू थिंक कि हाँ ये सही ऑप्शन है, आप कर दोगे उसको टिक एंड यू विल get the negative marks. So these options contain a mix of correct and incorrect information. Okay, how to identify this? The first half of the option will be true, but the second half distorts the passage, meaning they are tricky and misleading. These statements are tricky and misleading. Okay, for example, एक passage है which is on role of women in leadership, right? उसके बाद statement क्या दिया है? Women are increasingly taking leadership roles, which is aligned with the टॉपिक के रोल ऑफ वुमेन इन लीडरशिप, बट दे लैक स्किल टू सक्सीड. नाउ इस तरीके की बात की नहीं होगी, हिंट नहीं होगी, राइट? तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पैसेज, लेकिन सेकंड पार्ट इज नॉट अलाइंड विद द पैसेज. तो यू कैन एलिमिनेट सच ऑप्शंस व्हिच आर पार्शियली करेक्ट आल्सो, राइट? तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट बट द सेकंड पार्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनसपोर्टेड. तो पहला हमने क्या पढ़ा? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. सेकंड, यू कैन एलिमिनेट द पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस आल्सो. उसके बाद थर्ड वन, contextually wrong options. What are these options? So these options misinterpret the core idea of the passage, right? मतलब A की अगर बात कर रहे हैं पैसेज में तो Z लिखा हुआ है स्टेटमेंट में. ये these are the easiest to identify, क्योंकि आप पैसेज पढ़ोगे, you get the tone of the passage. एक आपको हिंट तो मिल ही जाता है कि ओवरऑल पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ये वाले जो स्टेटमेंट्स होंगे, these will be almost opposite या निगेट कर रहे होंगे जो चीज एक्सप्लेन की होगी पैसेज में उसको, राइट? सो हाउ टू आइडेंटिफाई these? फर्स्ट, द ऑप्शन ट्विस्ट द मीनिंग ऑफ द की आर्ग्यूमेंट. तो आपको की आर्ग्यूमेंट से अलाइनमेंट, नॉट अलाइंड विथ द की आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, राइट? इट इग्नोर्स द ऑथर्स टोन, इंटेंट और व्यू पॉइंट. जैसे कि अगर पॉजिटिव टोन में कोई पैसेज लिखा गया है एंड द स्टेटमेंट इज टोटली नेगेटिव, राइट? तो वो तो उसका मैसेज या क्रक्स हो नहीं सकता, राइट? अजम्पशन भी उस हिसाब से आप ले नहीं सकते, इन्फेरेंसेस, लॉजिकल कंक्लूजन भी आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते. तो दीज आर
कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ऑप्शंस। सपोज देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की अगर पैसेज में बात हो रही है एंड द ऑप्शन गिवन टू यू इज रिन्यूएबल एनर्जी इज अनरिलायबल, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है एंड ऑप्शन क्या दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी इज अनरिलायबल एंड कैन नॉट मीट ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स। So the passage highlights the potential of renewable energy, but the option is giving you contextually wrong information. So this is the third criteria, beyond the scope of the passage, यानी information is out of the passage. Second, partially correct, right? Third is totally wrong, right? Contextually जो पैसेज में बात की है उसके एकदम अपोजिट अगर बात कर रहा है तो दिस इज दी थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ, this is where UPSC plays with your GS knowledge, that statement can be true in real world but incorrect as per the passage. ये करते क्यों है, कोई GS related generic statements आपको options में दे देगा and because of your GS knowledge you think कि हाँ ये तो correct information है, मैं तो ये रोज पढ़ता हूँ, है ना, and you will take it कि हाँ correct है and it is aligned with my assumptions in my mind, but according to the passage वो statement गलत होगा। क्यों? These options are factually true in reality but not supported by the passage. तो अगर आप पैसेज को क्लियरली पढ़ोगे नहीं, उसके एक एक वर्ड का ढंग से मीनिंग नहीं निकालोगे, तो इस टाइप के ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट और उसके वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, राइट? तो यू शुड अवॉइड सच स्टेटमेंट्स ऑल्सो, इनको भी एलिमिनेट करना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? द ऑप्शन अलाइंस विद जनरल नॉलेज बट योर जीएस नॉलेज बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैसेज आर्ग्यूमेंट। तो हमको स्टिक किससे करना है, मैंने आपको बताया, हमेशा पैसेज में जो चीज दी हुई है विल स्टिक टू इट। ओके, सेकंड, यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू स्टिक टू द पैसेज पर्सपेक्टिव नॉट योर नॉलेज। तो ये जीएस बायस एंड पर्सनल बायसेस जो भी होते हैं आपके, जीएस नॉलेज एंड पर्सनल बायस, कीप देम असाइड व्हाइल डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक एग्जांपल के लिए, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर पैसेज बात कर रहा है टोटली एंड ऑप्शन इज गिवन, conventional farming is more profitable than organic farming. Now in real life this may be true, right? Okay, conventional farming is more profitable than organic farming, but जो passage है that is about benefits of organic farming. ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता भी है, you don't have to select this. ठीक है, this is the fourth. Fifth is the most easy to recognize. कैसे? Because those are dependent on extreme words. आपने सुना होगा extreme statement है, extreme statements को हम eliminate क्यों करते हैं? Because they leave no scope of any possibility, है ना? तो पहले तो आप identify कैसे करोगे? So these are some words which you should be very careful. जब भी आपको statements में ये words मिले, you should be very careful. वापस से जाके passage को पढ़ो. If the passage is written in very positive note or very negative note, यानी दूसरा साइड डिस्कस ही नहीं किया है, पूरा का पूरा this should be discussed in the passage, और वो हिंट भी इसी तरीके से कर रहा है कि only this is the solution, पैसेज में explicitly कहीं लिखा हुआ है, then you can select these options. नहीं तो in 90 to 95% of the cases these options are incorrect. आप इनको eliminate कर सकते हो. Eliminate करने से पहले what you need to do is check if the passage is नॉट एक्सट्रीम. अगर पैसेज इन इटसेल्फ इज एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, उसके कंक्लूजन्स भी और इन्फेरेंसेस, मैसेजेस जो भी है वो हो सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द वर्ड्स यू शुड बी केयरफुल ऑफ? तो इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, एक्सट्रीम वर्ड्स often indicate overgeneralization or rigid conclusions, making such choices less likely to be correct. There is difference between less likely to be correct और incorrect. ठीक है, तो I am telling you कि less likely to be correct है. You need to be cautious और आपको एक बार चेक जरूर करना है. What are these? जैसे इस तरह के words, always, never, all, none, every, everyone, nobody, no one, must, only. ये बहुत बार आएगा. only, inherently बहुत बार आएगा. ठीक है, should be done, this should be done, मतलब यही एक ऑप्शन है, उस टाइप की चीज बहुत आएगी. So why to avoid these? These words leave no room for exception, making them unlikely to be valid assumptions or inferences. That's why you should be careful of these words. What else? What are the other words you should be careful of? So strong opinionated words you should be careful of. Absolutely, definitely, undoubtedly, certainly, totally, completely. Why to avoid these? Because assumptions and inferences should be based on reasonable logic. This we have discussed, not absolute certainty, right? So in most of the cases, जब अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप जब दो ऑप्शन को तो इजीली एलिमिनेट कर लोगे,
लास्ट के जो दो ऑप्शंस बचते हैं एंड व्हेन यू आर इन कंफ्यूजन तो यू शुड सेलेक्ट द मोस्ट मॉडरेट या फिर न्यूट्रल स्टेटमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम में जब बहुत सारे दो ऑप्शंस बच जाते हैं, एक ऐसा ऑप्शन होगा विच विल बी हिंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव टोन और एक होगा विच विल बी मॉडरेट। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मॉडरेट ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं, ठीक है। वो कब मैं बोल रहा हूं, स्पेसिफिक केस में जब टू ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, नॉट एवरी टाइम मॉडरेट सही होंगे, राइट वो पैसेज पे डिपेंड करता है। बट जो टफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप दो लास्ट ऑप्शंस में फंस जाते हो, मोस्टली उसमें मॉडरेट ऑप्शंस ही यूपीएससी आंसर देता है, ठीक है। So these words you should check. Last, superlative words also, best, worst, greatest, most, least, perfect. These types of words if you see in the statements, so these words imply extreme comparison which is usually not inferred from the passage unless explicitly mentioned. तो अभी इसका most likely incorrect हो सकते हैं, right? Incorrect होंगे क्या? That is not the claim. So what you should do? How to use this in reading comprehension when eliminating extreme options? What you should do is scan for extreme words first of all. If an answer choice includes words like these, है ना, जो words हमने अभी डिस्कस किए हैं, check if, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, check if the passage supports such a strong claim. If not, option is likely incorrect. After checking that if the passage supports such a strong claim or not, उसी के बाद you can say the option is likely incorrect. Right? Look for moderate logical alternatives. Correct answers often use words like some, many, likely, possibly, often, maybe, can be. Right? So these types of options are mostly correct. तो हमने beyond the scope of the passage देखा, ठीक है, partially correct options देखे, एक्सट्रीम ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है वो देखा, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ऑप्शंस देखे, ओके। सो अभी जो लास्ट पे हम हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस, व्हाट आर दीज ऑप्शंस यूज एब्सोल्यूट और रिजिड लैंग्वेज दैट लीव नो रूम फॉर एक्सेप्शन, इसीलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। हाउ टू आइडेंटिफाई, लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द एक्सट्रीम वर्ड्स यू हैव टू लुक फॉर, राइट, यहां पे भी मेंशन्ड है कुछ, ऑलवेज, नेवर, completely, totally, must, only, all, none, etc. Okay, so if you see these types of words in any of the statements, be careful, right? I am not telling you कि ऐसे words आ गए तो statement कभी सही नहीं हो सकता, but in most of the cases आपको अगर accuracy बढ़ानी है तो you can take this as one of the point कि मैं इस चीज पे खेल सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मैंने सब में ही अप्लाई किया तो अगर गलत भी होने तो एक दो हो जाएगा, आप फिर भी 17-18 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ओके। For example, passage is about role of technology in education, ठीक है, और स्टेटमेंट क्या दिया है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मतलब क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है वो डिस्कस किया होगा, या नेगेटिव रोल्स जो भी। ऑप्शन क्या दिया, टेक्नोलॉजी विल कंप्लीटली रिप्लेस ट्रेडिशनल, कंप्लीटली रिप्लेस्ड, तो ये जो वर्ड है कंप्लीटली, इट इज हिंटिंग एट सम रिजिड थिंग के जाके ऐसा होने वाला है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम तो खत्म ही हो जाएगा, राइट। So this is one of the extreme claims. The passage may suggest technology enhances learning, not eliminate traditional methods. So you should be very careful of such options. Okay. So हमने जो पांचों आपके क्राइटेरिया हैं through which you can eliminate options we have discussed. So एक summary भी होनी चाहिए, है ना? So this is your summary. आप जब भी रिवाइज करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर when you are going for the exam, आप एक बार ये स्लाइड जरूर देख के जाओ, ओके, कि क्या है, हमने क्या क्या तरीके अभी देखे। वी सॉ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज, रीजन टू एलिमिनेट बिकॉज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ऑप्शन इज इररिलेवेंट, राइट। सेकंड, एक्सट्रीम ऑप्शंस यूजिंग रिजिड वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, नन, व्हाई, बिकॉज दीज आर टू रिजिड एंड लीव नो रूम फॉर एक्सेप्शंस, ओके। फिर पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस भी आप हटा सकते हो कि फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट and second part is incorrect. Why? Because these are misleading statements. Okay. What else? Contextually wrong, misinterprets the author's tone or intent. Incorrect argument based on the passage. इसीलिए हम उसको हटा सकते हैं. Last one is true in real world and true according to your GS knowledge, but factually true but not supported by the passage. And that's why we can eliminate because it is not aligned with the passage. तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की एलिमिनेशन के बारे में, दिस इज द समरी।
अगर आपने इतना भी समझ लिया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी एबल टू डू दी क्वेश्चंस वेरी इजीली. वी विल सी थ्रू दी PYQs आज कि कितनी आसानी से यू कैन डू दीज थिंग्स. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ठीक है, देन वी विल मूव टू दी PYQs. So easy examples है, right? I have kept the examples easy. So first you understand कि किस किस तरीके के statements पैसेज पे आ सकते हैं और उनको आप किस किस तरीके से eliminate कर सकते हो. Here I have written the logics कि मैं किस तरीके से इनको eliminate कर सकता हूं. तो first let's look at the passage. क्या बोल रहा है? The Indian education system also, so that you can clearly read. जब भी स्क्रीन पे पैसेज आएगा, आई विल मूव असाइड so that you can stop the video and clearly attempt the question first, right? So the Indian education system needs to focus more on skill based learning, rather than rote memorization. A curriculum that emphasizes critical thinking and creativity can help students to adapt to the rapidly changing job markets. ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट और व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर स्टूडेंट्स टू अडेप्ट टू द रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट्स, उसकी बात की है पैसेज में. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. इंडियन पॉलिसी मेकर्स शुड प्रोवाइड प्रायोरिटाइज वोकेशनल ट्रेनिंग ओवर ट्रेडिशनल स्कूलिंग. ऐसा कहीं क्लेम किया है, राइट? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. व्हाई? द पैसेज टॉक्स अबाउट स्किल बेस्ड लर्निंग एंड नॉट वोकेशनल ट्रेनिंग. वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, राइट? सो ITI एंड ऑल यू आप देखते हो. सो दीज ट्रेनिंग्स आर फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, वेयर एज स्किल बेस्ड लर्निंग इज ब्रॉडर टर्म, राइट? कि आपको बहुत सारे स्किल्स होंगे दैट विल हेल्प यू इन डूइंग मल्टीपल जॉब्स एट वन टाइम, राइट? सबको मल्टीटास्कर चाहिए काम करने के लिए. सेकेंड, क्रिटिकल थिंकिंग कैन ओनली बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिकल वर्क, राइट? नाउ दिस ओनली makes this an extreme statement that critical thinking can only be developed through practical work, right? So we will be very skeptical कि हमको ये option choose करना है कि नहीं. We will look for better options. The current Indian education system relies heavily on rote learning, right? So this is one of the hints. यहाँ पे आप देखोगे focus more on skill based learning rather than rote memorization. So we will see. इसको देखते हैं, right? Last क्या है? Students who excel in creative subjects will dominate future job markets. ऐसा कहीं पे किया है contextual, no such prediction is made. So हम इन सब चीजों को eliminate कर सकते हैं because of these reasons, and we will be left with the current Indian education system relies heavily on rote learning. Now इसमें आप देखोगे कि अगर आप सिर्फ पैसेज पढ़ते एंड फिर आप सिर्फ ये लाइन पढ़ते तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है दिस इज डिस्कसिंग वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द पैसेज ओनली, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, राइट? ठीक है, बट आप क्योंकि बाकी तीन को लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते हो, यू विल बी लेफ्ट विद दिस, एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पैसेज. आपको दिख रहा है अलाइंड है, तो यू कैन टिक दिस आंसर कि हाँ मेरा ये आंसर होगा. तो दिस इज हाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकम इजी अगर आपको ये सब टेक्निक आती है तो. लेट्स अप्लाई दिस टू अ न्यू क्वेश्चन. Renewable energy sources like solar and wind are gaining popularity due to environmental concerns, right? तो popularity का reason क्या दिया है? Environmental concerns. However, a complete shift from fossil fuels is challenging due to infrastructure limitation. ठीक है? Gaining popularity due to environmental concern, but the other thing is that we can't completely shift from fossil fuel because there is challenges in the infrastructure development. Okay, now look at the options. क्या क्या options दिए हैं आपको? Fossil fuels will never be replaced by renewable energy. ऐसा कुछ claim किया है? The passage is talking about that there are limitation at the moment, but we can't claim that fossil fuels will never. So this makes this statement extreme. That's why this can't be correct, right? Renewable energy adoption is hindered by infrastructure issue. This is discussed. So let's see. If we won't find any other better option, we will select this. ठीक है, बाकी देखते हैं. Renewable energy is the only solution to the energy crisis. Only solution, right? Again, extreme statement. Governments are not investing enough in renewable energy infrastructure. Now, there are limitations in infrastructure, but if the government is doing expenditure in infrastructure or not, that is not discussed, right? So that's why this statement is beyond the scope of the passage.
So we can eliminate this also. So we will be left with what? Option B, that renewable energy adoption is hindered by infrastructure issues. Now don't think कि आपको ऐसे questions मिलेंगे, right? This is a small examples. First I want you to get comfortable with these types of elimination methods. एक दो example के बाद we will move to the PYQs. Okay? ठीक है. Next देखो. The rise of e-commerce platform has transformed the retail industry, while online shopping offers convenience and variety, it has also led to decline in small local businesses, right? क्या है? Rise of e-commerce platform has transformed the retail industry. Shopping offers convenience and online shopper offers convenience and variety, right? But it had led to what? Decline in the small local businesses. अभी आप देखो which of the following is the inference. Inference क्या होता है? Logical conclusion. So e-commerce platforms have completely replaced traditional market. Completely replaced traditional market. Extreme statement and no such claim, right? So we can eliminate this. Local businesses are strong due to the convenience of online shopping, right? Supported by the passage है. देखते हैं. What else? Online platforms offer convenience, but their impact on the economy is positive. अभी जो लास्ट स्टेटमेंट है, इट इज डिस्कसिंग द नेगेटिव इंपैक्ट दैट देयर इज डिक्लाइन ऑफ स्मॉल लोकल बिजनेसेस. दिस इज यहां तक ठीक है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर्स कन्वीनियंस, राइट? बट द सेकेंड हाफ इज इनकरेक्ट. सो दिस इज पार्शियली करेक्ट. द गवर्नमेंट शुड बैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट लोकल बिजनेसेस. तो दिस इज नॉट डिस्कस्ड कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ भी, राइट? तो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. तो ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी. So option B is the correct answer for this question. Okay. Next देखते हैं. एक और example है. Then we will move to the PYQs. So regular physical exercise not only improves physical health, but also enhances mental well-being. ठीक है. Studies show that moderate exercise can reduce stress and anxiety. Right. So अभी तक अगर आप ये नहीं करते हो तो you should start doing this. ठीक है. रेगुलर एक्सरसाइज मॉडरेट अमाउंट में आप करो, सो दैट इट विल टेक केयर ऑफ योर मेंटल वेलबींग एंड ऑल्सो इट इंप्रूव्स योर हेल्थ. ठीक है. अब आते हैं कि क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय द पैसेज. एक एक स्टेटमेंट को देखते जाओ एंड एनालाइज. तो फर्स्ट इज एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द बॉडी एंड द माइंड, राइट? दिस इज hinted at. फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, मेंटल वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है. पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यू, राइट? अभी पॉजिटिव साइड तो बताया है उसका. अगर कोई ये नहीं करेगा तो सबको ही मेंटल इश्यू होगा, ऐसा जरूरी है नहीं ना. सो दिस इज एक्सट्रीम क्लेम. पीपल हु डोंट एक्सरसाइज सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसा तो कोई क्लेम है नहीं, राइट? मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट इज ओनली पॉसिबल थ्रू थेरेपी. Now this is beyond the scope. Therapy is not discussed here, right? So this is gone. Yoga is the best form of exercise for mental well-being. Now this can be correct in the real world, right? We think it is, but from the passage yoga is not discussed, right? So true in real world but not mentioned in the passage. So we can eliminate this. So we will be left with option A. Okay? So we will be left with option A. So इस तरीके से यू कैन यूज द एलिमिनेशन टेक्निक. सो अभी बेसिक्स जो है आपको समझ में आ गया होगा, राइट? नाउ लेट्स अप्लाई दीज टू दी PYQs. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं इफ दीज वर्क्स और नॉट. तो पहले आप देखो, उससे पहले क्या क्या देख लिया हमने? 5 क्राइटेरिया देख लिए, राइट? कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग हो सकता है, एक्सट्रीम ऑप्शन, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, पार्शियली करेक्ट ना, ट्रू इन रियल वर्ल्ड बट मेंशन्ड अदरवाइज इन दी पैसेज. तो ये तो 5 आपके क्राइटेरिया है, राइट? ओके. सो लेट्स अप्लाई दीज टू दी PYQs नाउ. सो दिस इज द फर्स्ट PYQ. ओके. सो दिस इज फ्रॉम 2021 and the passage is about what is the critical message conveyed. मैसेज के केस में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, यू हैव टू समराइज इट एंड लुक फॉर अ टाइटल. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज एंड देन वी विल लुक फॉर अ टाइटल एंड वी विल ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन व्हिच आर इनकरेक्ट. ओके. सो देयर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर फेड टू पोल्ट्री एंड अदर लाइवस्टॉक एज ग्रोथ प्रमोटर्स.
Okay, antibiotics are used as growth promoters by some. Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could be passed along to humans. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drug to make chicken gain weight faster. Since Denmark, अब यहाँ पे एक specific example है, since Denmark banned antibiotic growth promoters in the 1990s, इसकी वजह से हुआ क्या? The major pork exporter says it is producing more and the animals get fewer diseases. तो positive effect हुआ, right? Okay, now look at the options. तो बेसिकली पूरा क्या है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से अगर हम उसको ग्रोथ प्रमोटर की तरह यूज करते हैं तो दिस इज नॉट very helpful. This can lead to superbugs which can finally affect the humans, right? And also one of the example is given which is supporting that without using the antibiotics आप production भी बढ़ा सकते हो और animals can be healthier, right? अभी एक एक options पे आते हैं. People should avoid consuming the products of animal farming. Should avoid consuming animal farming, right? आप इसको एक्सट्रीम भी बोल सकते हो, बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ द पैसेज, दिस इज नॉट डिस्कस्ड. कुछ ऐसा डिस्कशन है कि पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग? नो, राइट? सो वी कैन एलिमिनेट दिस. डिस्कस ही नहीं है. दूसरा, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन. नाउ दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. डाइटरी चेंजेस की कोई बात की है कि है ना, हमको एनिमल प्रोड्यूस से वी शुड शिफ्ट टू foods of plant origin? No, so we can eliminate this option also. Using antibiotics on animal should be banned. अभी आपको किसी को ये लग सकता है कि अच्छा मैं सी ऑप्शन ले लेता हूं, यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है ना. दिस इज इन योर हेड. क्या आपने सोचा ऐसे कंक्लूजन करता हूं, राइट? लुक एट द लास्ट. एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड ओनली टू ट्रीट डिजीजेस. इसी से आपको हिंट मिलेगा. व्हेन यू से यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल शुड बी बैंड, एंटीबायोटिक्स का पर्पस क्या होता है? टू ट्रीट एनी डिजीज. तो यहां पे जो पर्पस है पैसेज का, दैट इज नॉट कि एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होने चाहिए. एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड एज ग्रोथ promoters. That is the issue, right? So we can't say, this is an extreme statement, antibiotic use on animal should be banned. So this is not the appropriate option. Now, if you know these reasons and you can eliminate these options, you will be left with the final option, which is completely aligned with the passage. Okay, what the message the author wants to convey is that antibiotics should only be used to treat diseases, right? Because वैसे भी कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है. Because एक डेनमार्क के एग्जांपल से भी उन्होंने बताया, विदाउट इट्स यूज दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड द एनिमल्स आर हेल्दियर. तो आप इस टाइप से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट? सेकंड देखते हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020 एंड डोंट वरी, वी विल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम 2024 इस बार के. ठीक है, विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अभी आंसर क्या है आप चेक करना, यही आंसर्स आने वाले. ओके, चलो तो इस पैसेज को देखते हैं. Many people understand the connection between solid waste management and health in terms of the consequences of unattended heaps of dry garbage which becomes homes for fly and other vermin. ठीक है, so many people understand this aspect कि क्या solid waste management अगर सही से नहीं होगा, that will lead to health concerns. Why? Because heaps of dry garbage will become home for flies and other vermin. However, but there is another aspect that is not well understood. So this aspect is not well understood by common people according to the author. That is what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains which are meant to carry storm water during rains. The result is choked drains which are full of stagnant water breeding mosquitoes resulting in the spread of waterborne diseases. तो ये तो लोगों को पता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, बट पीपल डोंट नो इफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंबाइंस विद पुअर ड्रेनेज एंड अनट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट, उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. एंड दे इग्नोर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, एक साथ सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दे don't understand properly. अभी क्या पूछ रहा है? In the context of India, which of the following statements best reflect the critical message of the passage? ठीक है, अभी एक एक स्टेटमेंट पे आते हैं.
इन इंडिया ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर। ये ऑप्शन हो सकता है क्या? डायरेक्टली देयर इज, एंड दूसरा मैसेज भी, दिस इज नॉट द कोर मैसेज। राइट, दिस इज नॉट द कोर आइडिया, हम मैसेज डिस्कस कर रहे हैं, सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शंस। अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्बन लोकल बॉडीज के पास इनफ रिसोर्सेज हैं या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज, सो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, सो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो। Solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewerage networks. This can be correct because this is the problem the author wanted to point it out, that people don't understand how these three things are connected, and if you don't combine these things, you can end up with waterborne diseases. Last देखो, bad management of solid waste and sewage system by our municipalities is the reason for drinking water shortages. Now drinking water shortages की बात की है कहीं पे? No, right? So this is also beyond the scope of the passage. How can you claim such thing कि bad management की वजह से this is your inference या फिर your assumptions, आप जो लेके चलते हो कि इंडिया में अगर ये चीजें होंगी तो ऐसा ऐसा होगा, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस हो जाएंगी, तो आपको इतना फारफेच्ड आइडिया को निग्लेक्ट करना है ना, सोचना ही ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में कि अगर ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यूपीएससी स्मार्ट, वो करेंगे क्या, आपको इस टाइप का ऑप्शन क्यों देते हैं? मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव फेस दिस इशू कि अगर वहां पे कहीं पे ड्रेनेज सीवेज पाइप फट गया है, उसकी वजह से पानी आने में दिक्कत होती है, यू हैव फेस दिस सिचुएशन, तो आपको लगा हाँ ये तो होता है, ठीक है, तो टिक कर देता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, राइट? दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, पैसेज में इसकी बात नहीं की। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच यू कैन गिव इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवरेज नेटवर्क। सो आप देखो, अगर आप एलिमिनेट करने जाते हो तो आप कितने आसानी से ऑप्शन तक, करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर 2024। सो व्हाट इज दिस पैसेज टॉकिंग अबाउट, देखते हैं। So when a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between the parents and the child is the main idea. I think that is discussed. Since the later considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs. So adolescence में everyone thinks कि हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, I can do my stuff myself. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. While the former are filled with parental solicitude, which is often in a disguise for love of power. So parent do this for controlling their child, right? Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. मतलब they know better, right? Parents think कि बच्चों को क्या ही पता है, हमको ही सब कुछ पता है, right? And this is the point of conflict. मैंने भी फेस किया है, आप भी फेस करते होगे, right? वो होता ही है, पेरेंट्स के साथ अभी नहीं, हमेशा होगा। They will think they know better, ठीक है? In most of the cases हाँ होता भी है, ओके, बाद में समझ में आता है हम लोग। The options they express, however, are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret. तो adolescence में तो ये होता ही है। At that age आप बताओगे नहीं, अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा है तो आप उनसे कम्युनिकेट करना बंद कर दोगे, but you will do what your mind thinks is the right thing. यही होता है। Now let's look at the option. First, which one of the following statement best reflect the central idea? Crux की बात हो रहा है, central idea of the passage. So parents in general may not be much help when children are on their way to become adults. Let's see. इसमें कुछ हटाने जैसा तो नहीं लग रहा। May not be of help, तो ये possibility की बात कर रहा है, extreme भी नहीं है। When children reach adolescence, involvement of parents in their life is unnecessary. Now problematic है, but is it unnecessary? This is not discussed, right? Necessary है कि unnecessary है, that is not discussed. So we can eliminate this option. Okay, modern day nuclear families. Now first of all, modern day nuclear families discuss नहीं है, right? This is beyond the scope of the passage. इसी को देख के हटा सकते थे। Families are not capable of and not capable
of bringing up their children properly. So this is not discussed. आप इसको भी हटा सकते हो, right? No mention of modern day nuclear families. In modern societies, adolescents tend to be stubborn, disobedient, and careless. No discussion on behaviors. The passage is about what? The passage is about the conflict between parents and the child during the growing phase when he is transitioning to adolescence, right? उसकी बात की है, ना कि in modern societies adolescents tend to be stubborn, disobedient and careless. ठीक है? Okay, so this is again not discussed. So only this is the appropriate option. Right? कि parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults. One of the moderate options. आप इस तरीके के options को select कर सकते हो. Right? तो this is 2024. अभी आंसर की आएगी, चेक कर लेना. ऐसा ही आंसर आएगा. Okay? चलो next देखते हैं. Next is again a question from 2024. Okay? Let's see क्या बोल रहा है passage. So by the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age group of 13 to 15. But in our country, about a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do basic arithmetic operations like division. Right? So this is the problem कि 8 में बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, but quarter, every fourth child is unable to read simple text, or more than half are still unable to do basic arithmetic operation. Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till they are 18. राइट 8 के बाद उनके पास स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पढ़ना था, उसकी भी कैपेबिलिटी नहीं है, एंड देन दे कांट मूव टू एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो बिकॉज दे हैव टू वेट टू टर्न टू 18. फॉर मेनी फैमिलीज दीज चिल्ड्रन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट this far in the schools. Parents and children expect that such graduates from school will go on to high schools and colleges. This is the expectation. Hardly anyone wants to go back to agriculture, and this is one of the reasons. गांव में schools में जो enrollment है वो बढ़ा कैसे था, right? People wanted their children to move out of villages, out of agriculture and go to cities and have good jobs and good life, right? वही aspiration थी, इसीलिए पढ़ाना चालू किया लोगों ने. Okay, so hardly anyone wants their children to go back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on curricular expectation of class 8. ठीक है, तो this is the complete passage के expectation तो है कि आगे बढ़ेंगे, but उनकी जो knowledge base है which is not appropriate, right, कि वो आगे high school या फिर graduation की तरफ जा पाए. Let's look at what is the question. The question is asking you the central idea conveyed by the passage. तो अभी let's look at one option at a time. Total eradication of poverty in the country will resolve the issue of underperformance of our children. Now अभी this poverty eradication से बात हुई है कुछ, right? This is beyond the scope of the passage. आप इस तरह के ऑप्शंस को पहले ही हटा दो कि मैं इसको तो सेलेक्ट नहीं कर सकता, एंड ऐसी कोई हिंट भी नहीं दी कि पॉवर्टी रिडक्शन के बाद ही स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगा या एजुकेशन अच्छी हो पाएगी. वो टॉपिक भी नहीं है. टॉपिक है कि जो लोग पढ़ने आ रहे हैं वो इतना नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे, स्टेज पे नहीं आ पा रहे कि दे कैन मूव टू हायर एजुकेशन, राइट, या उनकी कैपेबिलिटीज आर नॉट अप टू दी पॉइंट. वो डिस्कशन है. तो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. मॉनेटरी इंसेंटिव टू पेरेंट्स, ये देखते ही हटा देना चाहिए था वैसे तो, है ना. ऐसी कोई बात की है कि पेरेंट्स और टीचर्स को पैसे दे दो सो दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन द चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऐसी भी कोई बात नहीं है. तो वी कैन एलिमिनेट दीज टू. नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू. पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस. तो इस टाइप की कुछ बात भी हुई है. तो वी विल सी कि इससे अच्छा कुछ ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है. तो दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि दे विल मूव आउट ऑफ एग्रीकल्चर, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, राइट.
तो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर द कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइन विद देयर एक्सपेक्टेशंस। सो लेट्स सी, अभी वापस चलो डी पे। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस school pass out go back to agriculture. This is contextually wrong, right? The passage is talking about the other thing कि एग्रीकल्चर में कोई जाना नहीं चाहता वापस, और ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं इफ सम ऑफ द पास आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, सब एलिमिनेट करने के बाद ये बचेगा, एंड दिस लुक्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो इसका आंसर हो सकता है सेंट्रल आइडिया के टर्म्स में। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव डन 4 PYQs, विल डू सम मोर। ओके, देखते हैं आगे क्या है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, मोस्ट लॉजिकल इन्फेरेंसेस। तो इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो हम ये पैसेज पढ़ के क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। नाउ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट। कैसे, आपको 4 दिए होंगे स्टेटमेंट सपोज, है ना, उसमें से आप एलिमिनेशन से कुछ एलिमिनेट करोगे। सपोज आपने 1 एलिमिनेट किया, तो आपका 1 एलिमिनेट करके ऑप्शंस क्या बचता है, 2 and 3, राइट। तो अभी मैं अगर इसी टाइप के ऑप्शंस चेक करने होते हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 से मेरे 3 ऑप्शंस हट रहे हैं, मैं सबसे पहले स्टेटमेंट 1 चेक करूंगा, क्योंकि अगर वो हटा तो मेरे सारे ऑप्शंस गए, आई विल बी लेफ्ट विद बी। तो सबसे इजी है, जल्दी भी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी पैसेज। क्या बोल रहा है पैकेज, सॉरी पैकेज नहीं, पैसेज, ठीक है। So according to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of food produced for human consumption is lost or wasted globally. 1/3 is lost or and food. Okay, so आप मार्क कर लिया करो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फर्स्ट लाइन से मुझे क्या पता चला, FAO की तरफ से क्या बोला है कि 1/3 of the food produced by human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain. तो एक कोई पॉइंट नहीं है जहां पे लॉस हो रहा है, इट इज गेटिंग लॉस्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउसहोल्ड कंजम्पशन। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन बाय अबाउट 45%, मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट। हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, इंक्रीज ऑफ लैंड भी कर रहे हैं अंडर एग्रीकल्चर, राइट। सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, वेस्टेज जो जा रहा है उसके लिए भी तो पानी यूज हो रहा है ना, तो वो भी कर रहे हैं। द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट इन दिस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर। क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो और क्या है, डिके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल इमिशंस ऑफ अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो बच जाएगा, जो वेस्ट में जा रहा है, उसका डिके भी होगा। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। तो सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं कि कहां कहां हम वेस्ट कर रहे हैं फूड को, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। नाउ लुक एट दी statements. The current method of food distribution are solely responsible for loss and wastage of food. क्या बोल रहा है, the current method of food distribution, right, is solely। तो ये तो गलत है, क्यों? फर्स्ट लाइन ही आप देखो, that lost or wasted food is lost wasted throughout the supply chain. प्रोडक्शन के टाइम पे, सप्लाई के टाइम पे, कंजम्पशन के टाइम पे, it is getting lost at each point. ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इज सेइंग द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ फूड एंड वेस्टेज। सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट। ऑल्सो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सोली रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो उसकी वजह से हम 1 एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 एलिमिनेट कर देंगे तो 3 ऑप्शन तो गए, तो वी कैन गेट डायरेक्टली द आंसर इज बी। आप वैसे भी देखोगे तो आप क्या बोल रहे हो, 2 and 3 आर करेक्ट। आप पढ़ो, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज, लैंड डिग्रेडेशन 45%, दिस इज करेक्ट। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट, राइट, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फुटप्रिंट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कर रहे हैं
because of these things. Post harvest technologies to prevent or reduce the loss and wastage of food are not available beyond the scope of the passage. So this is wrong. Okay, availability है नहीं है, right, beyond the scope of the passage, this is not discussed. So we can say the answer is B. कितनी इजीली आप आंसर तक आ सकते हो, देख रहे हो, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा कि मुझे सही आंसर ढूंढना है, सही आंसर ढूंढ रहे हैं, राइट. यू जस्ट यूज दीज मेथड्स टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. एलिमिनेशन के बाद जो बच जाएगा दैट विल बी योर आंसर. ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इससे हर बार कर लोगे, कभी कभी क्या होता है, द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, यूपीएससी इधर उधर आंसर दे देता है, राइट. बट एक स्ट्रेटेजी तो लेके जानी पड़ेगी. अगर आप 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आरसी के एंड यू यूज दिस टेक्निक, आपके एक दो गलत हो गए तब भी आप देखो आप कितने ज्यादा मार्क्स का जंप ले सकते हो, राइट. श्योरिटी चाहिए होती है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने के लिए श्योरिटी कहां से आएगी? 3 चीजों से. फर्स्ट, यू शुड नो व्हाट आर द कीवर्ड्स, क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं. दूसरा, दिस टेक्निक के एलिमिनेशन से मैं किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं. तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सो दैट यू आर अलाइन कि हाँ यूपीएससी किस टाइप के आंसर्स देता है एंड दीज एलिमिनेशन भी उसी टाइप के. आप देखोगे मॉडरेट आंसर्स ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अगर आप ये 3 चीज कर लेते हो, कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हो, एलिमिनेशन टेक्निक समझ लेते हो, एंड यू हैव प्रैक्टिस इनफ पीवाईक्यूज, दैट इज इट. यू विल स्कोर वेरी वेल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और आपका जो टेंशन होता है रीजनिंग और मैथ्स का कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्लियर, वो भी कम हो जाएगा. ठीक है. एंड शॉर्ट तो है ही कि हर साल क्वेश्चंस आने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे. तो ट्राई करो कि ये चीजों को अच्छे से समझो एंड अप्लाई दीज टू दी पीवाईक्यूज. कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आई विल शेयर द टेलीग्राम चैनल, यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर आल्सो. ओके, सो खत्म नहीं हुआ है, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे. ठीक है, चलो. सो यहां पे क्या बात हो रही है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021, राइट. सो रीसेंट वाले क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, अभी अभी आए हैं, रिसेंटली आते हैं 21, 22, 20, 24 जितने भी आए हुए हैं. So computers increasingly deal not just with abstract data like credit card details and databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies. A modern car is a computer on wheels. An aeroplane is a computer on wings. The arrival of Internet of Things will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin pumps, right? So this will be going to happen. There is little evidence that these gadgets will be more trustworthy. Little evidence that these gadgets will be more trustworthy than their desktop counterparts, right? Computers की बात कर रहा है कि जो कंप्यूटर है उनसे ज्यादा कुछ सेफ होंगे, ऐसी कोई क्लेम नहीं कर सकते. Hackers have already proved that they can take remote control of इंटरनेट कनेक्टेड कार्स एंड पेस मेकर्स. तो एग्जांपल से क्या बता रहा है कि दीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी एंड हैकर्स कैन हैक दीज थिंग्स. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस और लॉजिकल कंक्लूजन. तो हमको यहां बात किस चीज की करनी है? लॉजिकल कंक्लूजन्स की. सो कंप्यूटर आर नॉट कंप्लीटली सेफ. दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स. देखते हैं. ओके, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक सिक्योरिटी सीरियसली. लेते हैं कि नहीं लेते मुझे नहीं पता भाई. ठीक है, इसकी बात नहीं की है पैसेज में. स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड. दीज आर नीडेड, नॉट नीडेड, राइट. ओके, नॉट डिस्कस्ड इन दी पैसेज. कोई लॉज पॉलिसी की बात नहीं हुई है, कंपनीज को ब्लेम नहीं किया है. The present trend of communication technology will affect our lives in future, right? तो अभी आप देखो ये कितना वेग और स्टेटमेंट, वेरी वेग एंड जनरल स्टेटमेंट. कोई इन्फेरेंस जो पैसेज में है वो नहीं. द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. सो दिस कैन बी ट्रू इन रियल वर्ल्ड, बट यहां पे पैसेज में इसका कोई सिग्निफिकेंस बन रहा है. ठीक है, सो नो. सो यू कैन डू अवे विद दीज ऑप्शंस और आपके पास बच क्या जाएगा? कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ. अगर आप देखो पैसेज पढ़ के भी आपको वही फील आ रही है
कि एडवांसमेंट्स तो हो रहे हैं बट दे आर सेइंग कि दीज आर नॉट कंप्लीटली सेफ, क्योंकि देयर आर already examples where hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers. चलो last question एक और देखते हैं, then we'll end this video. So this is a question from 2024. Okay, तो यहां बात क्या हो रही है वो देखते हैं पहले, and this is the question on assumptions. Assumptions के questions आए भी थे 24 में ज्यादा, so I have taken one example from there. The flower was not invented to please us. मतलब the flower was not invented to please the humans. It flaunted its petals and spread its perfume. Petals को flaunt करना and perfume को spread करना to attract an insect. Right? So these were the purpose इन चीजों का. Okay? The insect carries the pollen from flower to flower so that pollen is not carried away by the wind and thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. So क्या बोलना चाह रहा है ऑथर कि जो ब्यूटी और फ्लावर के बारे में बात होती है, फ्लावर की ब्यूटी के बारे में बात होती है, दैट इज ह्यूमन इन्वेंशन, और उसका जो भी चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज देयर फॉर अ पर्पस. द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस. Perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. Right? हमने सूंघ के देखा और हमको अच्छा लगा तो we felt कि हाँ ये चीज यहाँ पे है, but वो वहां पे किसी पर्पस के लिए थी. Okay? So based on the above passage, the following assumptions have been made. The author of the passage believes that flowers are creation of nature's luxury. ऐसा है क्या? ऑथर का बोलने का मतलब ये है कि फ्लावर्स नेचर की लग्जरी है. नो, इट इज देयर फॉर अ पर्पस. लग्जरी क्या होती है? पर्पस होता है उस चीज का. ईगो सेटिस्फेक्शन एक पर्पस होता है उसका बस. ओके, ठीक है. तो दिस इज रॉन्ग assumption. This is not hinted, right? The author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except the things of beauty. Completely opposite है, right? So this is contextually wrong. This is also contextually wrong. So neither one nor two. None of the options is correct, right? So this is how you can use elimination techniques to solve questions from reading comprehension very easily. आपको क्या करना है, लास्ट वीडियो के कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लो, किसका क्या मतलब है. समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड देखने के बाद मुझे पैसेज से क्या एक्सट्रैक्ट करना है. दूसरी चीज, अप्लाई दीज टेक्निक्स टू दी पीवाईक्यूज. ये दो चीजें आप करके देखो. अगर आप 10 में से 5 कर पा रहे थे, आई कैन क्लेम दैट अब 5 से 7 कर पाओगे. यू विल इंप्रूव. एंड विथ प्रैक्टिस अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए, यू विल इंप्रूव ड्रास्टिकली. आपका कॉन्फिडेंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करते टाइम होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. अच्छे से आप आराम से कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? एक श्योरिटी भी आएगी कि हाँ एटलीस्ट एक सेक्शन है जो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा. बाकी में आई नीड टू फाइंड टॉपिक्स विच आर इजियर, कि इजी टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, राइट? So I hope you will find this video very helpful. अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, if you have any suggestions, you can connect with me here on this Telegram channel. Okay? I'll be back with more content. Until then, have a great time. Thank you. Thank you very much.